हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स की और जो चाहते हैं कि फिजिक्स का एग्ज़ाम हमारा अच्छा हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों का CBSE का एग्ज़ाम जो है अभी रहता है। सब बच्चे जानते हैं कि अभी CBSE का एग्ज़ाम कई सारे बच्चों का रह गया था कोरोना वायरस की वजह से। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों का पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन पहले राइट्स हो गए थे जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। तो उनको था कि वो बाद में ले लेंगे, लेकिन वो बाद में इसलिए कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो किसी ना किसी रीज़न से वो अटक ही गया और हेंस अब वो पेपर आ गया है। तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम अब नज़दीक है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। तो क्या क्या बातों का ध्यान रखा जा सकता है अगर आप फिजिक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और देखो, एक बात हमें समझ में आ गई है, CBSE की जो गाइडलाइंस हैं वो जो टीचर के पास गई होंगी पेपर बनाने के लिए, वो उसी तरह का पेपर था जिस तरह का अभी आया था। इसका मतलब हर टीचर के पास में गाइडलाइन यही गई होंगी कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर को बनाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो हिंट आप लोगों को मिलता है वो ये कि पेपर में आप कोशिश करना कि डेरिवेशंस को डायरेक्ट रटने की जगह पे आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप ये उम्मीद करते हो कि पेपर डायरेक्ट आ जाएगा, अगर आप ये उम्मीद करते हो कि आपको लेंस लॉ या फिर आपको लगता है कि कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक डायरेक्ट आ जाएगा, या आपको लगता है कोई डेरिवेशन, लेंस फार्मूला की कोई डेरिवेशन या मिरर फार्मूला की कोई डेरिवेशन या कोई फार्मूला या फिर कोई थ्योरेटिकल टॉपिक आ जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है अब ऐसा होना, क्योंकि सिचुएशन जो है उस हिसाब से है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को जब अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए तो सबसे पहली बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपके पास में प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। नोट्स को गो थ्रू करना है, चीज़ों को ठीक से पढ़ना है, ना कि रटना है, चीज़ों को समझ लेना है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर बात हो रही है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको अप्लाई करना आना चाहिए। कोई ग्राफ आ जाए वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और इंटेंसिटी के बदलने से फ्रीक्वेंसी बदल रही है, जो भी ब्ला 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 होता है, वो सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन बेस में कैसे आती है। इन सब चीज़ों को जब आप समझ लेंगे एक बार कि हम एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम कहाँ से करते हैं, तो SL अरोड़ा जैसी एक बुक होती है, बहुत कम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ना के बराबर है। अगर आप मार्केट में बुक ढूंढने जाएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड बुक्स बहुत कम है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस बार फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आया। तो आपके पास में सिर्फ एक और एक ही तरीका है, वो ये है कि आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, टॉपिक्स को सोचना पड़ेगा कि इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कई सारी बुक्स रेफर करनी पड़ सकती हैं, कई तरह की बुक्स को उठाओ, एक बुक से काम नहीं बनेगा, 2-3 तरह की बुक्स को लो, ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ करो, ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, नोट्स के थ्रू आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सर्च करो। कि यानी कि आपको मेनली जो है आपको डेरिवेशंस पर ध्यान कम देना है और आपको जो है ज़्यादा ध्यान देना है एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे पहला की नोट रहेगा कि आप एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे रादर देन थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, क्योंकि इतना टाइम आपको मिल गया है। दूसरी बात ये बच्चों की, क्योंकि पेपर आपका लेट हो रहा है तो आपको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा टाइम मिला है। जो भी सिचुएशन रही, जैसा भी रहा, आपको टाइम ज़्यादा ही मिला है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम मिला है तो आपका पेपर भी डिफिकल्ट आने के लिए CBSE जो है तैयार बैठा हुआ होगा कि इन बच्चों को ज़्यादा प्रिपरेशन इनको मिला है टाइम, तो इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो आपको पेपर डिफिकल्ट देगा। जो भी रीज़न रहा हो वो सब जो है उसको मैटर नहीं करता है। पेपर को सब पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें सब कुछ बैलेंस करने के लिए आपके पेपर डिफिकल्ट होगा। इसको तो आप की नोट में बांध दीजिए। तो आपको कौन कौन से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करने हैं, देखिए CBSE कभी भी आउट ऑफ द वे नहीं जा सकता है। अगर वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा तो या तो अपनी वो पुरानी लाइब्रेरी में से सिलेक्ट करेगा या फिर वो NCERT सिलेक्ट करेगा। अब NCERT में बच्चा बोलता है कि सर NCERT में क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है, NCERT में कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट हैं। साथ साथ NCERT की एग्जाम्पलर को जरूर देखो, बिकॉज NCERT एग्जाम्पलर एक ऐसी बुक है जो ऑफिशियली वो इस बुक से उठा के क्वेश्चन देके बोल सकते हैं कि देखो हमने तो NCERT से क्वेश्चन दिया, आप नहीं कर पाए। अगर आप क्रॉस करो, अगर आप मान लो NCERT का क्वेश्चन जो एक कॉर्नर से उठा के दे दें आपको, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, ये तो हमने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली टीचर ऐसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं, तो वो NCERT एग्जाम्पलर के कोने में कहीं आपको क्वेश्चन छुपा हुआ मिलेगा। तो आपको गांठ बांध लेनी है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से करना है, और दूसरा आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स करनी है वो NCERT को फॉलो करते हुए करनी है। ये दो बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो एम्पल ऑफ टाइम है आप लोगों के पास, बहुत समय है आप बच्चों के पास, आप इस पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हो अच्छे नंबर लाके, और जो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर सकते हो। CBSE की पुराने साल की लाइब्रेरी जरूर देखो, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पीछे की तरफ जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत कम पूछे गए होते हैं और वो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट रेंज में आते हैं, उन क्वेश्चन पर जरूर से ध्यान दो। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कुछ और बातें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय।